सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेहाशीष। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सिद्धि मंत्र का जो शेष भाग है उसका अध्ययन करेंगे। जो संस्कृत वाले भाग का चौथा चैप्टर है सिद्धि मंत्र, उसका शेष भाग। इसके पहले वीडियो में आप इसके आधे भाग का व्याख्या या उसका अर्थ पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं शेष भाग का अर्थ। विपन्न धर्मदास संपत्तिम अभिलषन् वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत् नित्यं प्रातः जागरेण तस्य स्वास्थ्यम अवर्धयत् तेन नियमेन पोषिता पशवः स्वस्था सबला च जाताः गावः महिष्यः च प्रचुरं दुग्धम् अयच्छन् तदानीं तस्य कर्मकराः अपि कृषिकार्ये सन्नद्धा अभवन्। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभूतम् अन्नम् उत्पन्नम गृहं च धन धान्य पूर्णम जातम। अगला पैराग्राफ देखिए। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासः क्षेत्राणि गच्छन् दुग्ध परिपूर्णहस्तं पात्रं हस्ते दधानं प्रसन्नमुखं धर्मदासम् अवलोक्य अवदत् अपि कुशलं ते वर्धते किं तव अनुष्ठानं किं महात्मानं मंत्रार्थम उपगच्छाव। धर्मदास प्रत्यवदत् मित्र वर्षपर्यंत श्रमं कृत्वा मया इदं सम्यक् ज्ञातं यत् कर्म एव स सिद्धिमन्त्रः तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्यः सर्वम् अभीष्टं फलं लभते। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण सम्पत्ति अहं पुनः सुखं समृद्धिं च अनुभवामि। ततः श्रुत्वा प्रहिष्टः च रामदासः यथास्थानम् अगच्छत्। सत्यमेव उक्तम। यहाँ एक नीचे श्लोक है, श्लोक देखिए। उत्साह संपन्नं दीर्घसूत्रं क्रिया विधिज्ञं व्यसने स्वशक्तं शूरं कृतज्ञं दृढ़सौहृदश्च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। अब इसका अर्थ देखिए। विपन्न धर्मदास माने गरीब धर्मदास, संपत्तिम अभिलषण संपत्ति की अभिलाषा से, वर्षम एकम एक वर्ष तक, यथोक्तम माने जैसा कहा गया था, यथाधन उक्तम यथोक्तम जैसा कहा गया था, अनुष्ठानम अकरोत अनुष्ठान किया। माने रामदास जो उसको अनुष्ठान करने की बात बताया था वैसा अनुष्ठान धर्मदास ने किया। इसका अर्थ फिर से देखिए कि विपन्न धर्मदास संपत्ति की अभिलाषा से एक वर्ष तक जैसा कहा गया था वैसा अनुष्ठान किया। नित्य प्रातः जागरेण रोज प्रातः जागने से, तस्य स्वास्थ्यम अवर्धयत उसका स्वास्थ्य बढ़ने लगा। रोज प्रातः काल जागने से उसका स्वास्थ्य बढ़ने लगा। तेन नियमेन पोषिता पशव स्वस्था सबला च जाता। उसके नियम से मतलब नियम से पोषित माने नियम से देखभाल करने से या नियम पूर्वक सेवा करने से या निरंतर सेवा करने से उसके पशु कैसे हो गए? स्वस्थ हो गए और सबल हो गए। नियमित सेवा करने से या नियमित देखभाल करने से उसके पशु स्वस्थ और सबल हो गए। गावः महिष्य, गावः माने गाय, महिष्य माने भैंस। गाय और भैंस प्रचुरम दुग्धम अयच्छन प्रचुर मात्रा में भरपूर मात्रा में दुग्धम अयच्छन माने देने लगे, दूध देने लगे। तदानीम तस्य कर्मकराः इससे उसके कर्मकराः माने नौकर भी कृषि कार्य सन्नद्धा अभवन माने कृषि कार्य में भली भांति लग गए, खेती के काम में भली भांति लग गए। मतलब उसके बिना देख रेख से जो खेती होता था उसमें सभी नौकर लापरवाही से काम करते थे, लेकिन अब वे भी कृषि कार्य में भली प्रकार से लग गए। अतः तस्मिन् वर्षे इसलिए उस वर्ष, तस्य क्षेत्रेषु उसके खेतों से, प्रभूतम अन्नम उत्पन्नम भरपूर अन्न उत्पन्न हुआ, गृहम च धन धान्य पूर्णा जातम और घर धन धान्य से भर गया। इसका अर्थ फिर से देख लीजिए। अतः उस वर्ष उसके खेत से प्रचुर मात्रा में
अन्न उत्पन्न हुआ और घर धन धान्य से भर गया। एकस्मिन् दिने, एक दिन, प्रातः रामदासः क्षेत्राणि गच्छन्। एक दिन प्रातः रामदास खेत में गया हुआ था। दुग्ध पूर्ण पात्रम हस्ते दधान, दूध से भरे हुए पात्र मने बर्तन को हस्ते दधान मने हाथ में लेकर, प्रसन्न मुखम मने प्रसन्न मुख, धर्मदासम अवलोक्य धर्मदास को देखकर अवदत कहा। मने एक दिन प्रातःकाल रामदास खेत के तरफ जा रहा था, तो खेत में जाते समय दूध से भरे हुए बर्तन को प्रसन्न मुख से रामदास को देख कर, मतलब रामदास प्रसन्न मुख से दूध से भरे हुए बर्तन को लेकर के आ रहा था, उसे देख करके अवदत मने बोला। क्या बोला? अपि कुशलम ते, मने क्या सब कुछ कुशल है? वर्धते किम तव अनुष्ठानम, उस अनुष्ठान से क्या कुछ बढ़ा? किम महात्मनम मंत्रार्थम, क्या महात्मा के पास मंत्र लेने के लिए उपगच्छाव मने चलें। मने वो कहता है कि हे मित्र, क्या सब कुछ कुशल है? क्या उस अनुष्ठान से कुछ बढ़ा? क्या महात्मा के पास मंत्र लेने के लिए उसके पास चलें? धर्मदास अप्रत्यवदत, धर्मदास उत्तर दिया, मित्र वर्ष पर्यंतम श्रमं कृत्वा मया इदम सम्यक ज्ञातः यत् कर्म एव स सिद्धि मंत्र। धर्मदास बोला कि हे मित्र, वर्ष पर्यंतम माने एक वर्ष, श्रमम कृत्वा माने परिश्रम करके, एक वर्ष परिश्रम करके, मया इदम सम्यक ज्ञातः, मुझे यह भली प्रकार से ज्ञात हो गया। मया इदम सम्यक ज्ञातः, सम्यक ज्ञातः भली प्रकार से ज्ञात हो गया कि कर्म एव स सिद्धि मंत्र, कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है। ठीक ना। धर्मदास बोला कि हे मित्र, एक वर्ष तक परिश्रम करके या परिश्रम करने से मुझे यह ज्ञात हो गया कि भली प्रकार से ज्ञात हो गया कि कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन, उसी के अनुष्ठान से मनुष्य सर्वम अभिष्टम फलम लभते, मनुष्य को सभी अभिष्ट फल प्राप्त हो सकता है। उसी के अनुष्ठान से मनुष्य सभी अभिष्ट फल, अभिष्ट मानो जो फल वह चाहता है वह सभी फल प्राप्त कर लेता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धिम च अनुभवामि, उस अनुष्ठान के प्रभाव से, तस्य अनुष्ठानस्य प्रभावेण, उस अनुष्ठान के प्रभाव से, संप्रति मन होता है इस समय, अहम माने मैं, पुनः सुख समृद्धि च अनुभवामि, पुनः सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। उसी अनुष्ठान के प्रभाव से इस समय मैं पुनः सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। ततः श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा यह सुनकर, प्रहिष्ट मन हंसते हुए, रामदास यथास्थानम अगच्छत, रामदास यथास्थान चला गया, मतलब जहाँ वह जा रहा था वहाँ चला गया। सत्यमेव उक्तम, माने सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम, इसमें दो शब्द है, उत्साह संपन्न अलग है और एक शब्द है अदीर्घ सूत्रम, अदीर्घ सूत्रम, तो इसमें दो शब्द है। तो अदीर्घ सूत्र का मतलब होता है जो आलसी न हो, जो आलसी न हो, और उत्साह संपन्न माने समझ सकते हैं जो उत्साह से संपन्न है, जो उत्साह से संपन्न है, आलसी नहीं है। क्रिया विधिज्ञम माने कार्य की विधि को जानते हैं, माने किसी कार्य को किस तरह से किया जाए, कार्य करने के तरीके को जानते हैं। व्यसनेस्व सक्तम, व्यसनेशु धन असक्तम, इसका संविच्छेद हो जाएगा। एक व्यसनेशु शब्द है और एक है असक्तम, माने बुराइयों से क्या है? दूर हैं। व्यसनेशु असक्तम, व्यसनेश सक्तम मन होता है जो बुरे कार्य में लगे हुए न हो, जो बुराइयों से दूर हैं। सूरम, शूरवीर हैं। कृतज्ञ, कृतज्ञ उसे कहते हैं जो किए गए उपकार को मानने वाले हैं, जो किए गए उपकार को मानने वाले हैं। और दृढ़ सौहृदम, दृढ़ सौहृदम का मतलब होता है पक्की मित्रता करने वाला, सच्ची मित्रता करने वाला या पक्की मित्रता करने वाला। जो सच्ची मित्रता करने वाले हैं। लक्ष्मी स्वयं,
लक्ष्मी खुद ही याति मने जाती है, निवास आती है, जाती होगा, आयाति मने आती है, याति मने जाती है, सॉरी, आयाति मने आती है, याति मने जाती है। तो लक्ष्मी निवास करने के लिए स्वयं ही उसके पास जाती, निवास हेतु मने निवास के हेतु, निवास करने के लिए जाती है। इसका अर्थ फिर से देख लीजिए, जो उत्साह से संपन्न है, आलसी नहीं है, कार्य करने की विधि को जानते हैं, बुराइयों से दूर हैं, शूर हैं, किए गए उपकार को मानने वाले हैं और पक्की मित्रता स्थापित करने वाले हैं, लक्ष्मी उस व्यक्ति के पास स्वयं ही निवास करने के लिए जाती है। तो इस तरह से इसका ये अर्थ परिपूर्ण होता है। आशा है कि मेरा प्रयास सफल हो रहा है, क्योंकि मैं प्रयास यह कर रहा हूँ कि एक एक शब्द के अर्थ को मैं आपको बताऊं, ताकि एक बार अगर आप वीडियो को बढ़िया से सुन लें तो पूरा का पूरा अर्थ आपको कंठस्थ हो जाए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो इसको लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा उद्देश्य ये है कि आप इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त करें और आपके दोस्त लाभ प्राप्त करें, तो उनके पास अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आप वीडियो को सुने इसके लिए साधुवाद।